जय श्री सत्यनारायण भगवान। मैं कृष्ण शर्मा और आप देख रहे हैं बघेली बघार। अपने घर के कोई भी छोटे बड़े कार्यक्रम में भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। और आज हमने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी है सपरिवार। और आप भी अपने घर के आयोजन में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना व्रत जरूर करिए और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनिए, जिससे आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित अंगद त्रिपाठी ने हमें सत्यनारायण की कथा सुनाई। आप भी भगवान सत्यनारायण की कथा सुनिए और पुण्य अर्जित करिए। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चालू है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजो, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। अप्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षो सवाह्याभ्यां राजुजे पवित्रस्तो वै सवितुर्वः। प्रश्वा उत्पुनाम छिद्रेण सूर्यसरस्वे तस्य ते पवित्रपते पवित्रपोतस्य यत्कामः पुनेतक्षकेयं तिराचम्याव। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यो पुंडरीकाक्ष पुनातु मां पुंडरीकाक्षः। पवित्रे धारणं कृत्वा ओम पवित्रस्तो वै सवितुर्वः। पृष्वा उत्पुनाम छिद्रेण सूर्यसरस्वे तस्य ते पवित्रपते पवित्रपोतस्य यत्कामः पुनेतक्षकेयं दीर्घायत्वाय बलाय पुरुषस्य यथा जीव सरदा सतं रोचन्ति रोचनाद्रिभिः। चंदनं वन्दते नित्यं सर्वदा पापनाशनम् आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीर्वसति सर्वदा। शिखा में हाथ लगा लीजिए। चिद रूपाणि महामाये दिव्य तेजस समन्विते तिष्ठ देवं शिखा मध्ये तेजो बुद्धिर कुरुष्व मे। ओम भूदीपदेव रूपत्वं कर्म साक्षी गति यावत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं स्वयं स्थिरो भव। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय पूजा दीप नमोस्तुते। दीपेभ्यो नमः कर्म साक्षिणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि शांति पाठं पठेयुः। हरे ओम ओम आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतो दब्दासो अपरिता शा उद्विदाः देवानो यथा सर्ववृद्धे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानाग्वं रतिरभिनो निवर्तताम्। देवानाम् आयुः प्रतिरन्तो जीवशेतान् पूर्वायानि विदाहुमहे वयं भगवदम्। अर्यवर्णं वर्णग्वं सोममस्विना सरस्वते नः शुभङ्गामयस्करात्। तन्नो वातो मयो भुवातु भेगजन्तन्माता पृथिवी तत्पितः तदग्रवाणः सोमसुतो मयो भुवादुष्णासुतन्देशनायवम्। अमीशानां जगतस्तोपतिधिञ्जिन्वामनसे हूमहे वयम्। मोघानो यथा वेदसामसद्वृद्धे रक्षिता आयुर्दब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रक्षितस्वामरुतः पृष्विमात्रः शुभं जावानो विदते भुजगमयः। अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवशागमन्ये भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षिभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनो भिर्वसे महिदेवहितं जदायुः। शतमिन्न शरदो अन्त्य देवा यत्रा न शक्राजर्षन्तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रिगतायुर्गन्तु। आदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवा। आदितिः पञ्चजातर्जातमतिर्जनित्वं देवः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि
यतो यतः समीहते ततन्नो भयं कुरु शन्यः कुरु प्रजाभ्यो भयन्यः आशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः। उल्टे हाथ में चावल रख करके सीधे हाथ में भगवान को स्मरण करिएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंद्राभ्याम नमः, मातु पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान प्रधान देवताभ्यो नमः, सर्वभ्ये देवेभ्यो नमः, सर्वभ्ये ब्राह्मणेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः, मंगल मूर्तये नमः। अब प्रथम गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। ओम सुमुखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननम द्वादशैतानि नामानि या पठये शृणुयाद्वे विद्यारंभे विवाहेश्च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतो सर्वविघ्नो प्रशान्तये आविप्तात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तितेषां मंगलम् एषा हृदयस्थो भगवान् मंगलायस्तनोहरे तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते युगे स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः एषामिन्द्रियबलस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवीर्यो भूतिर्धुवाने तिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेश्वरं मुकारेषु त्रयस्व त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तुना सिद्धिं ब्रह्मोऽस्य जनार्दनः विश्वेश्वरं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः गौरदेवताभ्यो नमः ध्याये ध्यानमक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अथ संकल्पः द्रव्य जल छोड़ दीजिए। अथ संकल्पः 3 बार विष्णु नाम उच्चारण ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु हरि ओम ओम विष्णु आद्योत परमात्मने श्री श्वेत द्वारा कल्पे वैवस्मन मंत्रे अष्टामी शतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे भारतवर्षे भोपाल मंडलांतर्गते अयोध्या नगर नामक नगरे वर्तमान कालयुक्त नाम संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे ग्रीष्मितो महामंगल प्राद मासोत्तमे मासे पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे द्वितीयायां तिथौ यामो बुधवासरान्वितायां अमुक नामनः अमुक गोत्रः अपना नाम गोत्र उच्चारण कर लीजिए सपत्निकाः शबान्धवस्य सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य श्री श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्वेद चतुर्वर्ग फल प्राप्त्यर्थो शुभ संपत्ति शत्रु पराजय बहुकीर्ति बेपोल धन धान्य पुत्र पौत्रकादिगम दय फल प्राप्त्यर्थो सकल कामना संसिद्ध्यर्थो ग्रह शांति निमित्त्यर्थो सर्वाबाधा निवारणार्थो श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थे श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वरुणादावाहि देवताभ्यो नमः सूर्यादि नवग्रहादिष्ट देवताभ्यो नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता पूजन का निमित्त्यर्थो श्री सत्यनारायण व्रत कथायां च बोलिए अहम करिष्ये विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः ओम जादुर्मुदयति दैवन्तु सुप्तस्य तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे निधीनां त्वा निधपति गंगवामहे वशो ममया हम जानि गर्भदमात्मजाशि गर्भदम्बा ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानि अतिकस्य
सशस्त्रगः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गौरदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गंगाश्चैव यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधौ कुरु कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाधिता मूले तत्त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा कुक्षौ तुषाग्रा सप्तो सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो धर्मणः अंगस्य सहिता सर्वे कलशन्तु समाधिता कलशाधिष्ठ देवताभ्यो नमः बम वरुणाय नमः स्वप्रतिष्ठितो वरदो भव। ओम मनो चतुर्युक्त मनोजस बृहत्पद्रिमिमं तनो त्रिष्टगुं शमिमं दधातु विश्वे देवा शैहमादयन्ताम प्रतिष्ठो। ओम अस्य प्राणाय प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाय चरञ्जय अस्य देवत्वमर्चायो मां हेत जगस्नो श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः स्वप्रतिष्ठितो वरदो भव। अथ नवग्रह आवाहनम। उल्टे हाथ में चावल लेकर के सीधे हाथ से नवग्रहों का आवाहन करेंगे। ओम कृष्णेन शावृतमानो निवेश मूर्तेन हिरेण सविता रथेन देवो याति भुवनानि पशनो। ओम भूर्भुवः श्री सूर्याय नमः सूर्याम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः चंद्रमा नमः चंद्रमाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः भौमा नमः भौमाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः बुधा नमः बुधाम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः बृहस्पते नमः बृहस्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः शुक्राय नमः शुक्राम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः शनैः नमः शनिम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः राहवे नमः राहवेम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः केतवे नमः केतवेम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः प्रतिदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम मनो चतुर्युक्त मनोजस्व बृहस्पतिमिमं तनो त्रिष्टगुं सम्यं दधातु विश्वे देवास्य हिमाद्यन्ताम प्रतिष्ठो। श्री सूर्यादि नवग्रहादिष्ट देवताभ्यो नमः स्वप्रतिष्ठितो वरदो भव। शुद्धोदक स्नानियम जलम समर्पयामि। गौरी गणेश कलश नवग्रह सबका स्नान कराइए। ओम सहस्र शीर्घा मुरुगा सहस्राक्षा सहस्रवादौ सभो मिद्वं सर्वति स्मृत्वा ततिष्ठा दशांगुलम पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यं उतामृतस्य सालो यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तो ज्यायाश मुरुगा पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध उदयपुरुषा पादोशेह भवपुरः ततो विखग्वं विक्रामशासनानग्नयवे ततो विराज जायद विराजोदिपूर्गा सजातो पश्चात् भूमि मधोपुरः तस्मादज्ञा सर्वभूतनिजयः सामान्यजरे छन्दा गुंसि तस्मादजुस्तस्मात् दजायत। शुद्धोदक स्नानियं जलं समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रम्। ओम सर्वभूषादि में सौम्ये लोक लज्जा निवारणे मयो पापादिते तुभ्यं वासा श्री प्रतिगृह्यताम युवा सुवासा परिवीत यागा सौश्रेयान भवत्तंदीसा कवनुन्य स्वाध्यायो देवयन्ताम वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादां शिशिरारुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि चंदनम। चंदन लगाइए। ओम गंधद्वारां दुराधर्ता नित्यपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहो पव्वहे श्रियं श्रीखंडनं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरम् अभिलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनं ते प्रतिगृह्यताम्। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं श्रीदां कामदां चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। अक्षतसुरश्रेष्ठं कुंकुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता मक्ता ग्रहण परमेश्वरो अक्षतान् समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गौरदेवताभ्यो नमः वरुणादावाहित देवताभ्यो नमः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि। ओम कांडात् परोहन्ति परुखः परुस्परे एवानो दूर्वेणता तेन शास्त्रेण च इति दूर्वांकुरान् समर्पयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादानि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्री सत्यनारायण भगवान को पुष्प श्रद्धा और भाव से समर्पित करें। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादानी भे प्रभो
मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतं पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। धूप जलाइए। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिदायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्लपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनम अकोटि कन्या महादानम एक बिल्लपत्रं शिवार्पणं नमो बिल्विने च कविचने च नमो बर्मिणे च वरोधिने च नमः श्रुताय श्रुतदेनाय नमो धुंधवै जनन। देखना गिरना जाए वो पीछे से धक्का दे रही है। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमा अग्नियां सर्वदेवानां धूपो ओम धूर्वति प्रत्यक्षरूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा सूर्यात् चक्षुः सूर्यो जायत स्रोतद्वायुषु प्राणस्य मुखामग्निर्जायत। अगरबत्ती स्टिल नहीं है। कोई गावत नहीं। प्रत्यक्ष धूप माग्रापयामि दीपं दर्शयामि। धूप दीपांते हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्यो नैवेद्यम नैवेद्यामि। नैवेद्य लगाइए रॉट पंजीरी का नियम रखकर लगाइए। अरे रॉट रखा खाइए ना हो मिठाई है ना, मिठाई भी लीजिए ना। लीजिए सर। ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षगं शेषो द्युः सममर्ददोपद्भ्यां ओम मृदिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहणं सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। शर्कराखण्ड खाद्यानि दधिक्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं नैवेदयामि। नैवेदान्ते जल घुमा दीजिए। हाँ पहले जल घुमाइए। नैवेदान्ते पुनराचमन्यं जलम समर्पयामि। अब तुलसी चढ़ा दिया। तुलस्यमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रियं चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभते त्वदंग संभवै पत्रे पूज्यामि यथाहरिं तथा कुरु पवित्रांगी काला उमल विनाशिनी। इनमें भी तुलसी डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। तुलस्यमृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रियं चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभते त्वदंग संभवै पत्रे पूज्यामि यथाहरिं तथा कुरु पवित्रांगी काला उमल विनाशिनी। ऋतुफलम्। ओम इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरुतस्तमे तेन मे शफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं समर्पयामि। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां वा श्री सत्यनारायणाभ्यां नमः। ऋतुफलान्ते पुनः आचमनीयं। फिर से जल। ऋतुफल के बाद पुनः आचमन करें। ओम इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरुतस्तमे तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतुफलं समर्पयामि। उनका एक में सबका होगा। ऋतुफलान्ते पुनरात्मन्यम जलम समर्पयामि। मुख शुद्धते इला लवंगादि सहितम तांबूल उंगली फलान समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा चावल छिड़क दीजिए। जल पुरखेण हविका देवा जगमतन पद्म संतोष्यासि राज्यम ग्रेक में महासारक भावे। पैसा हिरण्यवर्णाम हरिणीम सरले चढ़ा दे। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवाह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनिम यस्याम हिरण्यम बिंदेयम गामस्वम पुरुगानम। अथ प्रार्थयेतो। भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे सत्यनारायण भगवान, आप हमारी पूजा को श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार करें और हम पर हमारे परिवार पर सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्रं विनायकं
भक्ता वासा स्मरे नित्यं मायुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्तं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च खष्टं विगणमेव सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठे नरः न च विघ्नभयं तस्यो सर्वसिद्धिकरं वरं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं खड्वीर्मास्फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्तु दिव्यस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्त्रिकारी भानौ शशि भूमिसुतौ बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। श्री सूर्यादि नवग्रहादिष्ट देवताभ्यो नमः। ध्याये ध्यानमक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आप थोड़ा और आगे आप पहले के स्थान से पीछे उसी के समय चलिए अब भगवान सत्यनारायण की पूजन करेंगे, थोड़ा सा टीका लगाएंगे, चावल फूल चढ़ाएंगे, श्रद्धा और भाव से भगवान का पूजन करके और कथा को श्रवण करेंगे। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं अदेवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनकवसं वैजयन्तीं च माल्यां रन्ध्रान्वेणुरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारमणं सुभद्रमणं प्रावसद्गीतकीर्तिः। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय जो जगद्धिताय कृष्णाय गोविंद थोड़ी सी गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमोक्कम करतले वेणुर्करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जैसा कि हम लोगों ने अभी भगवान का आवाहन किया, स्थापना की, उनका षोडशोपचार विधि से पूजन किया, धूप दीप नैवेद्य फूल पत्र बेल मिठाई फल सब कुछ भगवान को समर्पित किया। उसी कड़ी में अब हम आगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सभी लोग श्रवण करेंगे। बड़े ही भाव के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हुए और अपने जीवन को धन्यमय बनाएंगे। सत्य ही नारायण है, इसलिए सत्य का साथ लेकर के और हम अपने आगे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यम प्रभजन्तु मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः हम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बड़े ही भाव से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। पहले अध्याय में श्री सूत जी बतला रहे हैं, कहते हैं कि एक ओम अथ श्री सत्यनारायण वृत कथायाम प्रथमोऽध्यायः एकदा नैमिषारण्ये शौनकादिक्यार्षि प्रपक्ष मुनया सूतं पौराणिकं खलु। पहले अध्याय में श्री सूत जी बतला रहे हैं, कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप बतलाइए जिसके करने से थोड़े से ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनमांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णव में पूज, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मी पत्नी मुझ श्रेष्ठ नारद जी को बतलाया था।
यह कथा ध्यान पूर्वक सुने। मुनिनाथ सुनो यह सत्य कथा, शब काल हो महासुखदाई। भवताप हरें और मनोरथ पूर्ण करें, सुख संपत्ति की अधिकाई। अति संकट में दुख दूर करें, सब ठौर कुठौर में हो तो सहाई। भगवान महात्म है इसमें, अपना कलि में फल और है जनाई। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करते हुए श्री नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में बरमाला पहने हुए देखकर नारद जी प्रार्थना करने लगे और कहते हैं कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या विचार है? आपका किस काम के लिए यहाँ पर आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि बोलते हैं कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ का सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब श्री विष्णु भगवान बोलते हैं कि दुख शोक आदि दूर करने वाला है व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ लेवे। भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों से तो ब्राह्मण को भोजन करावे। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से कलिकाल में मृत्यु लोक में यही एक छोटा सा उपाय है, जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय जो नंदप गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब दूसरे अध्याय में पुनः श्री सूत जी बतला रहे हैं। कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, मैं उनका इतिहास बतला रहा हूँ, आप सब ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सब सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले
श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा, यह निश्चय कर वह वृद्ध ब्राह्मण अपने घर गया। उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई, वह सुबह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे वह सभी दुखों से छुटकारा पा जाएंगे। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, और अब आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताइए। तब शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भी है। श्री सूत जी बोलते हैं कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है उन सब की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वह वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया और लकड़ियों का गट्ठा विप्र के मकान में रख दिया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। उसने विप्र को नमस्कार किया और कहने लगा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस व्रत के करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन ही मन संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करता हुआ वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर को चला गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का व्रत हुआ पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। अप्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब तीसरे अध्याय में पुनः श्री सूत जी बतला रहे हैं। कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देख उसने विनय के साथ पूछा कि हे राजन, भक्त युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके मुझे भी बताइए। राजा बोलता है कि हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोलता है कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान बतलाएं। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मेरे संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे।
एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोलता है कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वह व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पितृगृह से वृद्ध को प्राप्त हो जाती है। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंच जाता है। खोज कर देखभाल कर वह इसकी लड़की के लिए सुयोग वर एक पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप भी दे दिया कि जा, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वह सबने जामाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर पहुंच जाता है। वहां दोनों ससुर जामाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जामाई ठहरे हुए थे और वहां से भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले कि हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया तथा उनका धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंच जाती है। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या विचार है? कलावती बोलती है कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती ने भगवान सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावो, तुम्हें भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दूना लौटाकर राजा के साथ दोनों को विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अब जो है चौथे अध्याय में पुनः श्री सूत जी बतला रहे हैं। कहते हैं कि वैश्य ने वहां से मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल देता है। उसके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेदारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा में है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेदारी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए।
दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर चंभव किया तथा नाव में बेल पत्तियां देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खोलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जामाता ने कहा कि आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जामाता के ऐसे वचन सुनकर वह दंडी महाराज के पास पहुंचता है और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोलते हैं कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से भी विमुख हुआ है। साधु बोलता है कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्त युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कन्या कलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन ही कर रही थी। दूत के ऐसे वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव से पानी पर डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोते हुए देख साधु नामक वैश्य दुखित होकर के बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी को सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण वृत्तकथायाम चतुर्थ अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये असहस्रकारां जिजरारुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदारिणे नमः। अब 5वें अध्याय में पुनः श्री सूत जी बतला रहे हैं। कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुने। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था, जिसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमान बसत वह वहां गया और नहीं सत्यनारायण भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह श्री सत्यनारायण भगवान ने ही किया। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार से जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने
सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त की। उल्का मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने। श्री रंगनाथ भगवान का पूजन कर बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नामक धर्मात्मा और सत्य प्रतीक राजा मोरक ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगत ध्वज स्वयं मन हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गोह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त की। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा अपरत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। 5 अध्याय सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न हुई। अब उसी के आगे हम सब लोग मिल करके हवन कार्य को करेंगे और हवन में आहुति दे करके भगवान को प्रसाद समर्पित करेंगे। टीका लगा कर दे दिया। हरे ओम ओम ब्रह्मणे नमः विष्णुवे नमः रुद्राय नमः। यहाँ ताम लकड़ी गिरा न दिया है हाथ में पंखा बंद करवाइए। मोहित तरह सब बराबर है। 4 इंच का है। लिखा वाला नहीं, लिखा वाले में गड़बड़, लिखा वाले में तो गड़बड़ हो गई। पंखा बंद करवाइए। पेपर लगा दी करे ना हो। पंखा बंद कीजिए। वो ये गड़बड़ है यार। वही लिखा कैसे कर दिया है कि वो तो वहाँ न हो। वो एक ईंट है गड़बड़ है। वो बराबर नहीं है। हाइट एक ठीक ज़्यादा है, ठीक कम। हाँ इधर दे। कोई बात नहीं, तुम्हारी तो बहन है। ये सिया हैं। ये सिया है। और जिया कहाँ गई? ये स्कूल गई। उसका क्या नाम है? उसका सिद्धि। सिद्धि। मेरा राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी। इसको खोलना पड़ेगा दरवाजा। क्यों पड़ेगी? दरवाजा खोल देंगे इसका, खिड़की तो हवा एकदम। हाँ थोड़ी सी एक छोटा वाला चम्मच ला दीजिए अगर वो जाली छोटा वाला ऐसे चम्मच। सीताराम राम राम।
ब्रश कर लेंगे। हाँ बस ठीक है, बढ़िया, ओके। लाइनिंग वाली तो लगवा दें। एक साल से ना बनी ये बैंक की बनी है। चलो चम्मच लगा लें तो घी क्या होती है, या 5 ग्राम है चम्मच नहीं तो ड्राजमा हो, ड्राजमा। शब्द निकला बोलती हो, थोड़ी सीख रही है। मम्मी पापा बोले धीरे धीरे बोलेगी। हाँ। ओम प्राणाय स्वाहा, स्वाहा अपानाय स्वाहा, स्वाहा व्यानाय स्वाहा, स्वाहा शमानाय स्वाहा, स्वाहा उदानाय स्वाहा। स्वाहा। चलिए आहुति। ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधीनां त्वा निधपति गुंगवामहे, वशोमयाहं जानि गर्भधमात्वं याशि गर्भधम्। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। निधिगच्छन्तु सुभद्रिकां कां पेलवासिं। ओम अम्बिकाय स्वाहा। स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। स्वाहा ओम सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा। स्वाहा ओम मातु पितृ जन कमलेभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा ओम स्थान प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा सर्वभ्ये देवेभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा सर्वभ्ये ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा सिद्ध बुद्ध सहित श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा। स्वाहा मंगल मूर्तये नमः स्वाहा। स्वाहा ओम सहस्र दीर्घा पुरुगा सहस्राक्षा सहस्रपादौ सभूमिग्वं सर्वतिस्मृत्वा ततिष्ठा दशाङ्गुलं मो स्वाहा। स्वाहा रुक एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यं उतामृतस्येषानो यदन्नेनातिरोहति स्वाहा। स्वाहा एतावानश महिमा तु जायांश पूर्गापादोश विश्वाभूतानि त्रिपादशामृतं दिवि स्वाहा। स्वाहा त्रिपादोदय पूर्गापादो सेहा भवत् पुनः ततो विकग्वं विक्रामशासनानस्मि अभि स्वाहा। तदो विराट जायत विराजोदि पूर्गादयात् प्रसाद भून्मधु पुरा स्वाहा। स्वाहा तस्मादज्ञा सर्वोदरिजय सामान्यजरे छन्दा गुण तस्मादजुस्तस्माद्दजायतो स्वाहा। स्वाहा तस्मादस्वाजान्ते के जो व्याता गावो अजरे तस्मादस्माज्जाता अजाव्य स्वाहा। स्वाहा त्वं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमुक्ता तेन देवाय जनसाध्यादिशयस्य स्वाहा। स्वाहा यद् पुरुषं वेदधो कल्पेन मुखं किं स्यासीत् किं माहु किं रूपदा उच्यते स्वाहा। स्वाहा ब्राह्मणो मुखमासीत् बाहुराजन्याकृतः पुरो तदस्यायदोषपद्भ्यागुं शूद्रोजायतो स्वाहा। स्वाहा चन्द्रमा मनुषोर्जाति चक्षुः सूर्योजायतो श्रोतद्वायुषु प्राणस्य मुखान्तग्निर्जायतो स्वाहा। स्वाहा नाभ्यायासीदन्तरिक्षुं शेषणो दिवोषं वर्ततोपद्भ्यामो मृदिशा श्रोत्रान्तधालोकान् कल्पयन्नो स्वाहा। स्वाहा यदपुरुषेण हविका देवा जगमतन् वद्वसन्तो स्यासीदाज्यां ग्रीविन्वा शरद्भवे स्वाहा। स्वाहा सप्तास्यासन् परिजयत्री सप्तमिधा कृता देवा यदग्निं तन्वाना अवधनं पुरुषं पशुं स्वाहा। स्वाहा यज्ञेन यज्ञमयजन्तो देवा स्नानि धर्माणि प्रथमान्याशन्यो देहनाकं महिमानः सिन्धुपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा। स्वाहा हरिः ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः स्वाहा। स्वाहा ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामश्वं दुर्गाणां स्वाहा। स्वाहा अस्य पूर्वामृतमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवी उपप्रेषिर्मादेवी जुष्टां स्वाहा। स्वाहा शांशोस्मितां हिरण्यप्रकारामादां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेशितां प्रणन्तां भूपोपहि श्रियं स्वाहा। स्वाहा चन्द्रां प्रभासां यशा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां दारां सम्पन्नीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेणस्तां त्वं प्रणेष्वाहा।
आदित्यवर्णे तपसोधि जातो ब्रह्मक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तपसानुरंतोन्तराय ब्रह्मा लक्ष्मी स्वाहा उपाय तुमादेव सखा कीर्तिष्मयि आशा प्रादुर्भूतुराष्ट्यस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे स्वाहा क्षोत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नासो अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णोत् विग्रह स्वाहा गन्धद्वारां दुराधरता नित्यपुष्टां करेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तावहो पव्वै स्वयं स्वाहा चन्द्रां प्रभासां यस्सा ज्वलन्तीं सियं लोके देवनिष्ठां दारां त्वं पद्मीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मीनस्तां त्वं वृणे स्वाहा आदित्यवर्णे तपसोधि जातो ब्रह्मक्षोध बिल्वा तस्य फलानि तपसानन्तराय ब्रह्मा लक्ष्मी स्वाहा उपै तुमादेव सखा कीर्तिष्मयिनाशा प्रादुर्भूतुराष्ट्यस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे स्वाहा क्षोत्पिपाशामलां जीतां लक्ष्मीं नासो अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुन्निग्रह स्वाहा गन्धद्वारां दुराधरता नित्यपुष्टां करेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तावोपवै श्रियं स्वाहा हरिः ओम ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा आनन्दः कर्मा श्री देवी देवता मुता स्वाहा ऋणरोगादिदारिद्र्यं पापाक्षुधः कृत्वा भयशोकमनस्तापं नश्यन्तु सर्वदा स्वाहा शरीरवर्चस्वमायुष्मारोगमाविधाक्षुमानं मह्यते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः स्वाहा हरि ओम अकृष्णेन शावर्तमानो निवेशन मूर्ते धीरे सरिता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यनो ओम सूर्याय स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनये स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम प्रतिदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं संरत्नाकल्पो जलांगं परसुमरिवराभीत्यष्टं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिमर्गणे व्याघृतिं वसानं विश्ववन्दं विश्वभगनं निखिलभयहरं पंचभक्त्रं त्रिनेत्रं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकाय स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकाय स्वाहा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः स्वाहा राम रामेति रामेति मनोरमे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने स्वाहा ओम मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये स्वाहा असुलित बलधामं हेम शैलावदेयं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामादुर्गेण्यं शाकालय गुणनिधानं वानराणां निजं रघुपति विभक्तं वातु जातं नमामि स्वाहा ओम हनुमन्मते श्रीराम दूताय नमः स्वाहा ओम हनुमन्मते श्रीराम दूताय नमः स्वाहा ओम हनुमन्मते श्रीराम दूताय नमः स्वाहा अब 5 बना ले आएंगे सब जने हो फिर पूर्णाहुति करें थोड़ी दूर बचा लिया सबको बचा ले थोड़ी थोड़ी उठाया नहीं सरल उठाया ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा क्षमानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा आप इकट्ठा भेजा सबको बहुत गर्मी लगी आई आप भी दोनों ले लो पहले आप अब दे लो उधर खड़े हो जाइए सब लोग खड़े हो जाइए ओम देव हो शांतिरंतरि शुभम शांति हे पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यथा समीहसे ततन्नो वयं कुरु शन्यः गुरुभ्याभ्यो वयन्यः पाशुभ्यासु शांतिर्भवतु। पूरा फिनिश कर दीजिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापदो सुपूर्णः पुनरापदो वश्वेन विप्रेणावाय सकुंजत कृतो स्वाहा। घी डाल दीजिए एक चम्मच। ओम बसो वैमसी सहस्रधारम बसो वैमसी सहस्रधारम बसो वैमसी सहस्रधारम जलेन शीतलीकरणम। जय हो प्रभु की जय। चल घुमा दिखा। अब आरती करें क्या? ये धारा प्रवाह है, आरती हो जाए। भगवान सत्यनारायण की आरती। ओम चंद्रमा मणिसूर्यात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोतद्वायुष्य प्राणशमुखम दग्निर्जायत इदग्वं हवे प्रजननं मे अशुतश्वीरग्वं शर्विगणग्वं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि भयशनि लोकनिधि भोलां मे रोतन्नो देतो अस्मात् सुदस्सो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलिकारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा डोर बल बेल कठोरा इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्र चूर्ण एक राजा चंद्र चूर्ण एक राजा जिनके विपत हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज देने स्वामी श्रद्धा तज देने। शोभल भोग्यो प्रभु जी शोभल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण के श्रद्धा धारण के इनको काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी बन में भक्ति करी। मन वांछित फल देनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद शवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा। धूप देप तुल दे धूप देप तुल दे राजेशत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन जपत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक
हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि मंदार मालां फूलदान काले कपाल मालां किदुषे कराय दिव्यंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगद्गा त्वमेव विद्या तदविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरातिकं जलेन शीतलीकरणं देवै पुष्पाभिवन्दनं भगवान पाठ के दिखा दीजिए जय हो प्रभु पुष्पांजलि हो जाए लीजिए चावल फूल वहाँ रख दिए थाली को है थाली हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्यो एहरकं महिमानः सजन्ति त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वै राज्यं पार्वै साम्राज्यं महाराजमाधिपत्यमेव समुद्रपरया एषा सर्वभौमा सर्वायुषान्तार्धात् परार्धातो पृथिव्ये समुद्रपर्यन्तायो एकराजते ततप्ये शशिलोको विगेतो मरुतः परिवेष्टारो मृतुष्यावशन् गृहे आवीक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभा सदयते ओम विश्वातक्षरोता विश्वादो मोघो विश्वादो बाहुरुत विश्वादश्वादो शम्बाहुभ्यां नमदिशान् पत्रतेध्याव भूमि जनयन् देवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् शेवंती काव्यकुल चंपक पाटलाब्जे उन्ना गजादि करवीर रसाल पुष्पै बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि जो पुष्पांजलिर्मया दत्यो गृहाणत्वं परमेश्वरो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय वासुदेव भगवान की जय बजरंग बली की जय उमापति महादेव की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की जय सनातन धर्म की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय मात पिता की जय नगर बस्ती की जय आज के आनंद की जय हर हर महादेव शंभो जय जय यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि निश्चिन्तो प्रदक्षिणायां वदे पापोऽहं पापकर्मऽहं पापात्मा पापसम्भवात् त्राहिमां पुण्डरीकाक्षो सर्वपापहरो हरि आरती को प्रणाम कर लेंगे अच्छा सूचना आइए 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 पीछे हो जाओ ओम पूर्वो से दुर्विशेषण विशिष्टायाम अद्य अमुक नाम नाम भूता सपत्निकाः सबान्धवस्व सपरिवारस्व सुकुटुम्बस्व
श्री श्रुति स्मृति प्राणु फल प्राप्ति काम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्वर्ग प्राप्त दो सुख संपत्ति शत्रु पराजय भौकी दिव्य पुत्र धन धान्य पुत्र पौधिकाधिगम दे फल प्राप्त तो देखा नहीं लगे पुत्र पौधिकाधिगम दे फल प्राप्त तो सकल कामना संसिद्ध देशान निमित्त दो सर्वा बाधा निवारणार्थ श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थे श्री सत्यनारायण व्रत हवन उद्यापन आदि निमित्त दो द्रव्य दक्षिणा सहित तो हम शंकरे विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। फोटो खींच दिया तुम सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब अपना चैनल खुल गया ना। नहीं वही नहीं खोली में हम बिना चैनल वाले हैं हमारी यूट्यूब देख ले वो है भाई मुझे अरे हम हरि ओम ओम मंत्रार्थम शुक्ला संतो पूर्णा संतो मनोरथ सद्गुणां बुद्धिनाशेषु मित्राणां उदयस्तवोरणुवादिका मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मैत्रो यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्मै आवाहनं नयानामि तवाकरं पूजां च नयानामि क्षमतां परमेश्वरो ज्ञान तु देव गणा सर्वे पूजा मादायमां की विष्णुनाम प्रसीदतो पुनराय गमनाय भूयात् गोपत्रं ग्रहणस्कृतं तपकृतं एवं सिद्धिर्भवतु मे देवो तत्प्रसादां सुरेश्वरो। पूरी लक्ष्मी कुबेर गणेश घर में वास करें, नवग्रहाधिष्ठ देवता अपने अपने स्थान को जाएं। जब ऐसे शुभकार होंगे तो फिर आपको आमंत्रित किया जाएगा और पधारिए और हमारे घर में हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि की कृपा ऐसे ही बनाए रखें। बस मत्था एक दिन क्यों तो टेक ले नहीं नहीं आगाध नहीं घुटना टेक हाँ साष्टांग साष्टांग मारा ये हम पछे जाई थे दादू करे थे साष्टांग हम पछे सोची थे कपड़ा में गंदे हो जाए इतने में रह जाई थे। आसन के नीचे जल छोड़ करके प्रणाम और फिर प्रसाद लीजिए। प्रसाद अस्तु प्रसन्नताम। एक सेकंड सत्यनारायण के प्रसाद लेके